नाही, आता रिडेव्हलपमेंटला आहे ना, आम्ही कधीच म्हणजे हे नव्हतो ऑपोजमध्ये, ठीक आहे. पण ज्यांनी म्हणजे सुरुवात केली MOUसाठी, तर MOU म्हणजे इतकी घाईगडबडमध्ये म्हणजे त्यांनी सगळ्या प्रोसेसिंग अशा केल्या की म्हणजे समोरच्याला म्हणजे विचार करायला असं काही दिला नाही त्यांनी, की MOU पहिले सांगितलं की हे फक्त म्हणजे आपण बिल्डरला हे करतो आहे की आम्ही तयार आहोत हे दाखवण्यासाठी आपण एक करार करतो, ह्याच्यामध्ये म्हणजे एकदम फायनल नाही आहे हे. आणि ते सांगून त्यांनी म्हणजे डायरेक्ट MOU केला. त्यानंतर मग आम्ही ज्यावेळेस विचारलं की टेंडर दाखवा 3 बिल्डरचे, तर त्यामध्ये पण आम्हाला थोडं म्हणजे क्वेश्चन मार्क वाटलं की हे प्रॉपर वेनी झालेले नाही आहेत टेंडरिंग. हे डायरेक्ट बिल्डर फायनल करण्यात आलेलं आहे. आणि त्यानंतर त्यांचे 2-3 बरेच पॉईंट होते की एक तर त्याने आधी म्हणले होते की आम्ही बँक गॅरंटी दाखवू, त्याचं डॉक्युमेंट काय दाखवलं नाही. त्यानंतर प्लॅनचा लेआउट आम्ही विचारला कंप्लीट, त्याचीही काय त्यांनी क्लॅरिटी दिली नाही. बिल्डर आम्हाला 2 BHK देतो आहे आणि स्वतः 3 BHK घेतो आहे. तर त्या 3 BHKचा किती एरिया देतो आहे ते त्यांनी क्लॅरिटी नाही केलेली आहे अजून पण. तर त्यामुळं मग आम्हाला बरेचसे क्वेश्चन मार्क होते. त्यामुळं आम्ही जवळजवळ ऑक्टोबर 24पासून अपोजमध्येही आहेत की या गोष्टी आम्हाला क्लिअर करून द्या, जे काही आमच्या शंका आहेत तर तुम्ही क्लिअर करा. अजून तर काय बाकी दुसरं काय हे नव्हतं मग. आणि सेशन कोर्टमध्ये जी काय केस चालू होती, सेशन कोर्टला आहे का? नाही आधी हे डिस्ट्रिक्ट कोर्टला चालू होती केस. त्या केसमध्ये पण जो काही त्यांनी निकाल लावला त्या निकालामध्ये त्यांनी सोसायटी कोर्टला हां की 2 पॉईंट त्यांनी त्याच्यावरती काहीच म्हणजे त्यांनी हे नाही केलेले आहेत की ते पेंडिंग ठेवलेले आहेत पॉईंट. की ह्याच्यामध्ये एक पॉईंट असा आहे की टेंडरिंगचा विषय त्यांनी क्लिअर नाही करता आला त्यांना त्याच्यामध्ये. आणि दुसरा पॉईंट पण त्यांनी हे केलं होतं की काही ॲक्च्युली 2 पॉईंट हे केलेले, एक टेंडरिंग आणि दुसरा म्हणजे तो 2 पॉइंट थे उसके अंदर, एक तो ये और एक पॉइंट था वो अभी मुझे अच्छा डीए केला बिल्डर बरोबर तुमच्या सोसायटीचे चेअरमॅनने तुम्हाला सगळ्याला सांगितलं होता का डीए करणार आहे? डीएचं कुणाला 84 पैकी कमिटी सोडलं तर कुणालाच माहिती नव्हतं ह्या डीए त्यांनी परस्पर केले. ते नंतर कळले आम्हाला. हां, तर डायरेक्टली आम्हाला म्हणजे नंतर ते लक्षात आलं की यांनी परस्पर डीए केला. जर तुम्ही ट्रान्सपरंट पद्धतीने करताय तर तुमचं काम होतं की प्रत्येकाला सगळ्या गोष्टीची सूचना देऊन मग ते काम केलं पाहिजे होतं तुम्ही. आता तुमची मागणी काय आहे? मागणी आमची तीच आहे जी आम्ही 1.5 वर्षापूर्वी त्यांना विचारलं होतं की तुम्ही टेंडर प्रॉपर का नाही मागितलं. त्यानंतर मग तुम्ही बिल्डर 3 BHK बांधतो आहे, आम्हाला 2 BHK देतो. तर आम्ही प्रश्न विचारले की असं का, तर त्याची क्लिअरिटी तुमच्याजवळ नव्हती. प्लस प्लॅन आम्ही विचारला, ब्लूप्रिंट दाखवा प्लॅनची, ते पण तुम्ही आम्हाला दाखवली नाही की आम्ही नाही दाखवू शकत ब्लूप्रिंट. तर जर फेअर आहे तर मग ब्लूप्रिंट दाखवायला प्रॉब्लेम काय? तुम्ही आता रिडेव्हलपमेंटला रेडी आहे ना? डेव्हलपमेंटला सगळे रेडी आहेत, कधीच हे नव्हतं. हनीफ भाई, आप बकौल सोसाइटी में रहते हैं, आपका क्या मांगनी है, क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? आपका रीडेवलपमेंट में जा रहा है, अभी तक रीडेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? किस बारे में रुका हुआ है? देखो, असल में बात ये है कि हमारा कोई एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं है. हमारा जो सबसे पहले सबसे इनिशियली स्टार्टिंग से जो हमारा जो अपोजिशन है वो एक ही बात पे है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो टेंडरिंग होना चाहिए, जिस हिसाब से राइट वे पे जो सही से टेंडरिंग होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ है. क्योंकि जो चेयरमैन सेक्रेटरी और जो भी है मेंबर्स, हालांकि मैं भी मेंबर था, मेरा नाम उन्होंने प्रोपोगंडा करके निकाल दिया, बराबर. वो भी एक प्रोपोगंडा, सबको मालूम है. तो वो अपने आप सब हाथ से लिखते, रजिस्टर में चेंज करते, क्या करना है वो सब उन्होंने किया है. लेकिन जो ये आखिरी में टेंडरिंग फाइनल किया है उन्होंने अपने मर्जी से किया है. किसी को बिल्डिंग के सभी सभ्यों को बुला के मीटिंग में बताया नहीं है कि ये है. एक्चुअल हमारी जो वैल्यू है, हमको क्या मिलनी चाहिए एरिया के हिसाब से, हमारी जगह के वैल्यू के हिसाब से हमको जो मिलना चाहिए वो हम मांग रहे हैं. हमको एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे कि चलो हमको ये मांगता है कि हमको 3 BHK मांगता है. जो सबको मिले वही हमको मिलना चाहिए. सबके साथ में हम सबके साथ में, हम कोई रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट में भी नहीं है. हमारा झगड़ा यही है कि वो सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं बस.
मैं मेरा सबसे पहले आप सब लोगों को अगर मालूम रहेगा कि MOU के अगले दिन 23 तारीख को सब हल्ला हुआ अपने सोसाइटी के अंदर, सब मीटिंग हुआ, तब वही वक्त टाइम पे उन्होंने बोला था विजय लोखंडे ने कि ये देखो बाबा, ये अपना खाली MOU का तुम्हारी सम्मति है, अपने को बिल्डर को एक बताना है कि भाई हम काम करने के लिए रेडी है, और वो करके प्रोग्राम करके सबकी साइन रजिस्टर पे करा के उसने पूरा सोसाइटी के मालिक बन गए, और किसी को बताए बगैर उन्होंने बिल्डर को एग्रीमेंट करके दे दिया, रजिस्ट्रेशन करके। हाँ, वो किसी को मालूम नहीं है। मतलब ये डी धोखा मतलब पड़ी। ये है कि उसने डीए किया। हाँ, ये डीए किया, वो धोखापड़ी से किया, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि भाई हमने एग्रीमेंट। अच्छा, वो करने के बाद भी अभी देखो बिल्डर भी इतना कैपेबल नहीं है, उसके बेटे के नाम में उसने कोई रीडेवलपमेंट किया नहीं। वो रूल्स के अंदर है कि भाई जो बिल्डर को हम देवे उसने और भी प्लान उसके और भी मतलब कंस्ट्रक्शन किए हुए रहने चाहिए, उसका बैंक गारंटी ये वो सब चीज़ है। अभी ये उनके लड़के के नाम पे किया हुआ है, उसने कभी कोई प्रोजेक्ट किया ही नहीं है। और अगर सही रहते हैं तो अभी 1.5 साल होने हैं। आप सब लोगों को इतना तो सवाल करना चाहिए ना कि बाबा क्यों नहीं कर रहे। वो सबको भी बेवकूफ़ बना रहे कि भाई ये हनीफ भाई ये कर रहा है, उन्नी मामा ये कर रहा है, अनीस भाई ये मांग रहे हैं। किसी का कोई डिमांड नहीं है, हम सबका एक ही है कि जो सबको मिले वो हमको मिले, लेकिन हमारा हक का मिले, हमारा ये है। मतलब इसका आपका मतलब ये है कि जो पेपर वर्क है प्लान पास होना चाहिए, PAAA का पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर है, वो तो कायदे सर सब वो तो जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो है कि तुम्हारा प्लान पास हो गया, तुमको सब हो गया, ओके होने के बाद हमको एग्रीमेंट करके पेपर देवे तब हम फ्लैट खाली करने को भी कोई ऑपोजिशन नहीं कि हम रीडेवलपमेंट का, लेकिन हमको सही प्रोसीड मांगते हैं। सबसे फर्स्ट कि जो टेंडरिंग है वो सबसे फर्स्ट वो मांगता है, उसके बाद जो भी बिल्डर तय हुए उसके तरफ से हमको पूरा राइटिंग में लेटर, हमारा प्लान पास हो, सैंक्शन सब हो जाने के बाद फिर हम देने के लिए तैयार है। हमको भी नहीं डेवलप है। हाँ, हमको तो राइटिंग कोर्ट थ्रू राइटिंग में मांगता है, हाँ। बैंक गारंटी मांगता है। हमारा कोई डिमांड नहीं है कि हमारे को पढ़ के चाहिए, जो भी चाहिए। हमारा जो प्राइम लोकेशन है, प्राइम लोकेशन पे हमारे को कितना मिलता है, बिल्डर को कितना मिलता है, वो हमारे को लीगली डॉक्यूमेंट हाथ में चाहिए, विथ राइटिंग और कोर्ट थ्रू चाहिए। और अभी जो लोग खाली बोला करके कि हो गया, ऐसा नहीं। अभी जो लोग खाली करके गए बेचारे, उनमें से कितने को भी पता नहीं कि उनको जो डॉक्यूमेंट दिया है, आप किसी लॉयर को बताओ कि अगर कुछ हो गया कल को समझो तो इस डॉक्यूमेंट के काम आएगा क्या, उसके ऊपर से कुछ उसका हक मांग सकता है कि नहीं, क्योंकि सब रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए ना। अभी 1.5 साल हो गए, सब खाली करके चले गए। सर आपका जो घर है थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, तो मतलब सब जगह ऐसा सुनने में आया है कि कुछ आप एक्स्ट्रा मांग रहे करके। मैंने कभी एक्स्ट्रा ऐसा कभी सोचा भी नहीं है, मैंने मांगा भी नहीं, क्योंकि हमको मालूम है जितना अपना ड्राइंग के हिसाब से जितना फ्लैट का जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है उतना ही मिलेंगे। ये हमने कभी मांगा भी नहीं, कभी बोला भी नहीं। और उन लोग तो हमारे बारे में बहुत कुछ अफवाह फैला रहा है कि मेरे पास कोई पेपर नहीं है, वैसा है वैसा है। पेपर हो या नहीं हो, उनको टाइम आने से हम उसको सबमिट करेंगे। पर अभी हमने कभी, और दूसरा रीडेवलपमेंट के लिए हम कभी खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट कभी नहीं है। हम जो क्लियर डॉक्यूमेंट्स है वही मांग रहे हैं। बाकी हमको हमने एक्सटेंशन करके लिया, उसका मेरे को ज़्यादा एक्स्ट्रा मांगता है, या बाकी ऐसा कुछ हमने कभी बोला भी नहीं, क्योंकि हर एक लोग जानता है कि नहीं क्या, हर एक लोग अपना अपना अच्छे घर पे जाने के लिए मतलब तमन्ना रखता है, और हम लोग भी उससे एग्री है। पर हमको क्लियर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बस हमारा इतना ही। अनिस, आपका नाम क्या है? अनीस सैफी। आपका भी कुछ एक्सटेंशन है, कुछ आपकी मांग है, कुछ ज़्यादा मांगने का जो मांग नहीं है ज़्यादा। तो फिर आपका क्या मांग है? जो सबको मिलेगा वो मुझे मिलेगा। सर आपका बैंक का लोन है क्या? मेरा लोन पर्सनल लोन है वो। हाँ। लेकिन ये जो रीडेवलपमेंट जो अटका हुआ है, मैं तो स्टार्ट से एग्रीड था कि रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट हम कभी भी नहीं थे। लेकिन मेरा हर टाइम एक ही रिक्वेस्ट थी कि जो भी होगा पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमको सबमिट होना चाहिए। जैसे कि टेंडर निकालना है सोसाइटी का, और पूरा सोसाइटी का जो भी परमिशन मिलेगा कि वह बिल्डअप एरिया इतना मिल रहा है, ये सब पूरा शेयर करना चाहिए, तो मैं एग्री हूँ। तो इन्होंने मुझे ब्लाइंडली बोला था कि सब हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आप ऑफिस में आके देख लो, बाहर हम नहीं दे सकते। मैं बोला ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक मैं इनमें था। लेकिन जब मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला कि क्या प्रॉपर वे से हो रहा है नहीं हो रहा है, और जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखा कि नोटरी करके दे रहे हैं, उससे तो हम अगर बिल्डर ने हमारे को फिर हाथ पैर पड़ना पड़ेगा, कुछ काम रुक जाता है, कुछ हो जाता है। तो इसके लिए तब से हमने जो अगेंस्ट किया है कि हमारी मांग है कि ओनली द प्रोसेस शुड बी इन द लीगल वे।
तो आप सबकी क्या मांग है? सब रीडेवलपमेंट के लिए रेडी है? सब लीगल हमको प्रोसेस। लीगली डॉक्यूमेंट चाहिए, सबकी मांग वही चाहिए। हमारे को बैंक गारंटी चाहिए। कल को अगर इन लोग तोड़ फोड़ के इधर मैदान बना दिया तो कल को अगर इन लोग नए बना रहे तो हम कहाँ जाएंगे? और इधर के सब मिडिल क्लास लोग हैं, कोई रिटायर्ड है, कौन बूढ़ा है, कौन विधवा है, कौन ये है, अभी कौन प्रेजेंट में जो भी बिल्डर डॉक्यूमेंट्स दे रहा है लीगली डॉक्यूमेंट चाहिए, विथ राइटिंग में चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम आगे बिल्डर से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस गवर्नमेंट के लॉ के थ्रू है उस तरीके से अगर होता है वी आर एग्री। करेक्ट। अरे इन लोग अभी हमारे सबके खिलाफ बहुत कुछ अफवाह फैला रहा है कि इन लोग वो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ऐसा है करके इसके लिए मतलब ये काम प्रॉपर नहीं हो रहा है करके सोसाइटी वाला हमारा नाम से बहुत कुछ खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई खिलाफ नहीं है रीडेवलपमेंट के लिए। हम लोग सब एग्री है, पर हमको प्रॉपर पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन क्लियर चाहिए। ओके, आपका मुद्दा क्या है सर? हमारा मुद्दा सर यही कि है हम रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है कुछ भी, और हम फ्लैट खाली करने के लिए भी तैयार हैं। कब? जब हम प्रॉपर प्लान पास होना चाहिए और उसके बाद हमारे एक इंडिविजुअल हमारा एग्रीमेंट बना के देना चाहिए हमारे नाम से, उसके बाद हम खाली करने के लिए तैयार है फ्लैट। लेकिन दिस इज द राइट प्रोसेस। लेकिन सुनने में आया कि वो सबको तो बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग ज़्यादा मांग रहे हैं। हम ज़्यादा विदा कुछ नहीं मारे, जितना भी प्लान पास होगा सबको, जितने भी अपने फ्लैट है, कितने फ्लैट है अपने 84 फ्लैट है, उनको सबको इक्वली मिलना चाहिए। हमारे अलग से कुछ मांग नहीं है, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, पैसा कुछ भी जिसको मिलेगा प्लान पास के जितना प्लान पास होगा उसको सब डिवाइड होना चाहिए इक्वली। जो भी हुआ है बिल्डर के साथ में एग्रीमेंट परसेंटेज वाइज वो क्लियर होना चाहिए कि वह बिल्डर को इतना परसेंटेज दे रहा है तो बिल्डअप एरिया में कितना परमिशन मिल रहा है, जो हमारे सोसाइटी में मिल रहा है उसको